बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम तलाक दो औरतों को फिर वो पूरी कर चुके हैं अपनी इद्दत तो ना मना करो उन्हें कि निकाह कर लें अपने खामदों से जबकि रजामंद हो जाएं आपस में मुनासिब तरीका से। ये फरमाने इलाही है, नसीहत की जाती है इसके जरिए उसको जो तुमसे यकीन रखता हो अल्लाह ताला पर और क़यामत पर। ये बहुत पकीज़ा है तुम्हारे लिए और बहुत साफ, और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएँ दूध पिलाएं अपनी औलाद को पूरे 2 साल। ये मुद्दत उसके लिए है जो पूरा करना चाहता है दूध की मुद्दत, और जिसका बच्चा है उसके जिम्मा है खाना उन माओं का और उनका लिबास मुनासिब तरीका से। तकलीफ नहीं दी जाती किसी शख्स को मगर उसकी हैसियत के मुताबिक। ना ज़रर पहुंचाया जाए किसी माँ को उसके लड़के के पास, और ना किसी बाप को ज़रर पहुंचाया जाए उसके लड़के के पास, और वारिस पर भी इसी किस्म की जिम्मेदारी है। बस अगर दोनों इरादा कर लें दूध छुड़ाने का अपनी मर्जी और मशवरा से तो कोई गुनाह नहीं दोनों पर, और अगर तुम चाहो कि दूध पिलवाओ अपनी औलाद को फिर कोई गुनाह नहीं तुम पर, जबकि तुम अदा कर दो जो देना ठहराया था तुमने मुनासिब तरीका से। और डरते रहो अल्लाह ताला से और खूब जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो उसे देखने वाला है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير।
और जो लोग फौत हो जाएं तुम में से और छोड़ जाएं बीवियां, तो वो बीवियां इंतजार करें 4 महीने और 10 दिन। और जब पहुंच जाएं अपनी उस मुद्दत को तो कोई गुनाह नहीं तुम पर उसमें जो करें वो अपनी जात के बारे में मुनासिब तरीका से, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो खूब वाकिफ है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्वदतुम बिही मिन खितबतिन निसाई أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم। और कोई गुनाह नहीं तुम पर इस बात में कि इशारा से पैगाम निकाह दो उन औरतों को या जो छुपाए हो तुम अपने दिलों में। जानता है अल्लाह ताला कि तुम जरूर उनका जिक्र करोगे, अलबत्ता ना वादा लेना उनसे खुफिया तौर पर भी, मगर ये कि कहो उनसे शरीयत के मुताबिक कोई बात, और ना पक्की कर लो निकाह की गिरह यहाँ तक कि पहुँच जाए इद्दत अपनी इंतहा को। और जान लो कि यकीनन अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे दिलों में है, सो उससे डरते रहो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला हिल्म वाला है।